हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर जो है 21 सितंबर 2020 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ए है घाना अभयारण्य, ठीक है। बी है दाचीग्राम, सी है पेरियार और डी है काजीरंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। इस अधिनियम को सन 1992 में संशोधित भी किया गया। कहता है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश जो है मिलियन कहते हैं बराबर है। तो बी ऑप्शन, वह संख्या जिसे यूरोपियन देश मिलियन कहते हैं यह है आपको 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बराबर होती है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। 5 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 5 का बी, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहता भारतीय थल सेनाध्यक्ष जो है, भारतीय थल सेनाध्यक्ष, तो उस समय था जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, ठीक है। महात्मा गांधी, तो सी ऑप्शन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा ये उस समय का बात हो रहा है, यानी जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे, किंतु वर्ष 2023 में भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बनाया गया। साथ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई यानी मुंबई के अपोलो जो है बंदरगाह पर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत लौटे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 8 का बी, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार की गई थी, ठीक है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 ईस्वी में इसे अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? तो प्राचीन हिंदू मंदिर एवं सांस्कृतिक स्थल शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है, ठीक है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने सती के शव के साथ जो तांडव किया था, ठीक है, उसमें सती का दाहिना हाथ इसी पर्वतराज हिमालय की तराई कश्मीर, ठीक है, तराई कश्मीर में गिरा था। यह जो है मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। कहता है कि PIL की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? डी ऑप्शन, अमेरिका। तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका अवधारणा जो है ये अमेरिका में उत्पन्न हुई। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस तो 13 का होगा सी, 5 जून, ठीक है। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके। देखिए इसका राइट आंसर को क्या होगा, बी होगा। देखिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कहा कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सी, यानी सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। कोशिका के संदर्भ में यह कथन सत्य। कहा सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? 15 का डी। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी हर वर्ष 4 जनवरी के दिन होती है। कहा कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? 16 का बी, अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। 4 अगस्त 1956 ईस्वी में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा शुरू किया गया था। अप्सरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। ठीक है। फिर कहता है इसके डिजाइन की संकल्पना भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा सन 1955 में की। कहता वह मंदिर जो बिहार में छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य को समर्पित है, यह देव सूर्य मंदिर। ठीक है, क्या है? तो देव सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, तो बिहार के औरंगाबाद जिले के दक्षिण पूर्व दिशा में औरंगाबाद जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर देव सूर्य मंदिर बिहार में छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य जो है न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन जो है 18 अप्रैल 1946 को हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में स्थित। भारत में निम्नलिखित पठारों में से कौन अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो बी ऑप्शन, मालवा का पठार। तो भारत में मालवा का पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित। पेनगंगा भारत में किस नदी की एक सहायक नदी है? तो बी ऑप्शन, गोदावरी। तो देखिए पेनगंगा भारत में गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत और चीन और म्यांमार में जो है जंक्शन बनाता है? 21 का ए, दीफू। तो दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार में जंक्शन बनाता है। पंजीकृत बीज के लिए कौन से रंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? 22 का डी, बैगनी। पंजीकृत बीज के लिए बैगनी रंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कहता है कि नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 23 का बी। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि किस वर्ष भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई? 24 का सी, 1989 में। तो 1989 में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1989। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का टैगलाइन क्या है? बी। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का टैगलाइन है नर्स एवं दाइयों की सहायता। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है? 26 का सी, मध्य प्रदेश। उस चक्रवात का नाम क्या है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर हाल ही में चक्रवाती तूफान में बदल गया? 27 का सी, अम्फान। किस वर्ष मिजोरम
तथा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 28 का होगा सी 1987। मिजोरम भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1986 के साथ 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। इसी तरह भारतीय संविधान में 55वें संशोधन 1986 के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 के भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। 29 है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? 29 का बी कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक कपिल देव ने। कहा कि इस स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 20 का बी 15। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो स्पीडन तकनीक है? 31 का हो जाएगा ए यानी एमपीजी मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, जो ऑडियो और वीडियो संपीड़न और प्रसारण के लिए मानक निर्धारित करने के लिए कार्यकारी है। कदा की वर्जित छंद पुस्तक के लेखक कौन है? 32 का सी यानी अबू नुवास। वर्जित छंद पुस्तक के लेखक अबू नुवास। कदा की पहली भारतीय सवाक बोलने वाली फिल्म थी? 33 का होगा बी यानी आलम आरा। भारत में जो है बनने वाली पहली भारतीय सवाक यानी बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। कहता है कि एक पासा के 2 फेंक से राशि 9 प्राप्त करने की संभावना क्या है? तो देखिए राशि 9 प्राप्त करने की संभावना, एक पासा के 2 फेंक से राशि 9, एक पासा के 2 फेंक से राशि 9, तो एक पासा के 2 फेंक से राशि 9 प्राप्त करने की संभावना, देखिए क्योंकि पासे पे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए? 0 बाई होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पी बाई क्यू बराबर पी प्लस क्यू प्लस पी बाई क्यू। 8/2 क्या होगा? तो 8/2 होगा 8 + 2 + 8/2 और 2 10 + 4 यानी 14 सी ऑप्शन। कहा कि यदि 48 वस्तु का क्रय मूल्य 32 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। 48 वस्तु का सीपी, देखिए 48 वस्तु का जो सीपी है ये क्या है? तो 32 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो सीपी बाई एसपी। देखिए 4 8 32 यानी तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 8 छक 48, 2 दूनी 4 2 3 6, तो सीपी है 2 एसपी है 3 यानी 1 का लाभ हो रहा है गुना 100, तो 50% सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता इतना का वर्गमूल, इकाई स्थान पे 5 है तो 5 दे दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। 156 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? तो 12 का 144, 13 का 169, 12 का देखिए 2 2 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद तो संभव यानी बी ऑप्शन। 37 का भी देखिए 2 sin थीटा + 3 cos थीटा का अधिकतम मान, 2 sin थीटा + 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा √a² जोड़ b² प्लस √2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13, √13 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वही कहता निम्नतम तो माइनस हो जाता है √a² जोड़ b²। कहता एक वृत्त की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर इतना है यदि इसकी परिधि इतना है क्षेत्रफल, तो एक वृत्त की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर, तो एक वृत्त की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 23 है, यदि परिधि इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन।
कहता यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, पहली दूसरी की कितनी प्रतिशत है? है कि यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% से अधिक है, 0 0 0 कट गया, तो पहली दूसरी से कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो पहली दूसरी की कितना प्रतिशत? तो पहली दूसरी की मान लेते हैं पहली दूसरी की x%, तो 2 सत्ते 2 से 50, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 पंचे 65, 7 7 नमा 63, ठीक है, 7 मा 63 2, 7 दूनी 14, लगभग 92। कहता 5 मीटर इतना इतना की दीवार बनाने के लिए इतना इतना सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो देखिए ईंटों की संख्या हो जाएगा दीवार का आयतन, ठीक है, बट्टा में, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, और ये हो जाएगा 25 गुने 11.25 गुने 6, ठीक है, तो 25 गुने 11.25 ये हो रहा ऊपर में डबल 1 0 आ जाएगा, ये दशमलव हो जाएगा यहाँ से। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कुल ईंटों की आवश्यक यह दिए गए विकल्पों में से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए 25 चौका 100, ठीक है, और 100 कितना है 12, और ये है यहाँ पे 6, तो 6 से कट जाएगा ये 100, नीचे में 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से 11, 14, ये होगा 4 पंचे 20, ठीक है, ऑप्शन में कोई ऐसा है ही नहीं। नेक्स्ट कहता है कि रिया इतना किलोमीटर उत्तर की ओर एक निश्चित बिंदु पर, फिर उसके दाईं ओर मुड़ने के बाद 15, दाईं ओर मुड़ने के बाद 15, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 30, दाईं ओर मुड़ने के बाद 30, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से ये 15 तो ये भी 15 किलोमीटर पूर्व, तो बी। नेक्स्ट कहता एक बॉक्स में कुल 180 रुपये हैं जिनमें क्रमशः 1 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो देखिए 1 रुपया के 2 पैसे 2 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के 3 बट्टा 2 रुपया, 25 पैसे के 4 तो 4 बट्टा 4, ये हो जाएगा 2 + 3 बट्टा 2 + 1 2 1 3 3 6 3 9 बट्टा 2 का मान है 180, 1 का मान 40, तो कहता 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 4 × 12 120 हो जाएगा। नेक्स्ट ए का मान 1 एफ आता है आपको 6 पे, A1 पे, T20 पे, सबको जोड़ दीजिए। एफ आता है 6 पे, A1 पे, I9 पे, T20 पे, H8 पे, तो 9 8 17 1 18 24 और 20 44, ये कहता कि पंक्ति में बैठे पैनल के 5 सदस्यों में ए बी के बाईं ओर, ओर, ठीक है, ए जो है बी के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर, डी बी के दाहिने ओर, ठीक है, लेकिन ई के बाईं ओर। देखिए डी जो है बी के दाहिने ओर लेकिन ई के बाईं ओर का, तो उस सदस्य का नाम बताइए जो बीच में है, तो बीच में तो बी है, ऑप्शन नंबर ए 45 का ए। नेक्स्ट देखिए कहता है कि रंजीत की 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया। उसका नया औसत
तो 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, मान लीजिए x है तो 9x हो जाएगा। और 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका औसत जो है 8 रन बढ़ जाता है, तो 8 बढ़ जाता है, यानी x + 8 हो जाएगा 10 पारियों के लिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो 10x में से 9x गया, x ये हो जाएगा 100 - 80 यानी 20 आ जाएगा। ये 46 का ए, 46 का ए हो जाएगा। कहता है कि 2100 रुपये 2 साल के लिए 5 प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि देनी होगी? तो 5% का मतलब 1/20 यानी 20 से 21, 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। देखिए इसका मान दे दिया गया है 2 जीरो यानी 21/4। ठीक है, 1 यूनिट का मान 21/4, तो 441 का कितना होगा? जैसे इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा इतना। देखिए, अपने सामान्य गति से 3/4 चलने के बावजूद शौर्य जहाँ अपने कार्यालय 16 मिनट देरी से पहुँचते हैं। ठीक है, कहता कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए शौर्य के द्वारा लिया गया सामान्य समय। तो अपने सामान्य गति से स्पीड है 4 से 3, तो टाइम होगा 3 से 4, इसमें अंतर है 1 का। 1 यूनिट का मान है 16। ठीक है, तो कहता है सामान्य समय, तो 3 यूनिट का मान सामान्य समय, 3 यूनिट का मान कितना होगा? 1 का मान 16 है, 3 का 48 हो जाएगा। 16 × 48 यानी ये ऑप्शन। कहता है एक ड्राइवर से 1/3 मीटर दूर एक पर्यवेक्षक 2 मीटर लंबा है, टावर के शीर्ष पर उसकी आँख से ऊंचाई। ठीक है, तो एक टावर से 1/3 मीटर दूरी पर एक टावर से 1/3 मीटर दूरी पे। ठीक है, एक टावर से 1/3 मीटर की दूरी पर एक पर्यवेक्षक है। ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर क्या होगा? 1/3। मान लीजिए टावर में ऊंचाई 3, तो इसका 1 है कि नहीं। तो टावर के शीर्ष पर पर्यवेक्षक 1/3 मीटर दूर एक पर्यवेक्षक 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है। टावर के शीर्ष पर उसकी आँख की ऊंचाई कौन है? ये कितना है? 30। अब देखिए ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 होगा, ये 2 है। 33 का मान होगा 1/√3, तो ये √3 होगा। हमको निकालना टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो 1 का मान √3 है। ठीक है, टावर की ऊंचाई 33 का मान 1/√3, 1/√3 टावर की ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए √3 का मान यदि गौर करें तो पूरे हैं 3 और 2, 3, ये है 2, 3 यूनिट का मान आप देख 33 का मान कितना होता है? 1/√3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 49 का हो जाएगा बी। 50 है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना एवं इतना में भाग देने पर क्रमशः 90 और 85 शेष बचता। बड़ी से बड़ी कर रहा है, तो आप क्या करें, इसमें से घटाइए 3, 12 में से 9 गया 3, 11, इसमें से 85 घटाइए 1 में से 6, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। ये 2, इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। तो जैसे HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 42 ए ऑप्शन। इन दोनों का HCF आप निकाल सकते हैं। देखिए 11 × 2, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 से 11 का 11 और उतर गया कितना? 3 जीरो, 11 तिया 33। ठीक है, और इसमें आप 11, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।